चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन रिफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स इक्विपमेंट्स चाहिए। हम यहाँ बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की, और इन्वेंट्री एसेट्स भी होते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इन्वेंट्री इज लाइक अ करंट एसेट, तो करंट एसेट की बात हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे बात हो रही है फिक्स्ड एसेट्स की, मशीन्स इक्विपमेंट्स की। तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और उसका यूज़ कंटिन्यूस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यूज़ में गिरावट होंगे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। अब वैल्यू में जो गिरावट होती है, जो वैल्यू वो फॉल करती है, वो मेनली 3 रीजन की वजह से कहती है। नॉर्मल वेयर एंड टियर, रेगुलर यूज होगा, कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा। आप फ़ोन रोज़ यूज़ करते हो, रेगुलर यूज करोगे तो डिस्प्ले पर हल्के से स्क्रैचेस तो आएंगे ही आएंगे। कैमरा को बार बार पॉकेट में रखोगे, निकालोगे तो हल्के से तो स्क्रैचेस आएंगे ही आएंगे। तो ये कहलाता है नॉर्मल वियर एंड टियर। एक्सीडेंटल डैमेज, गलती से फ़ोन आपके हाथ से छूट के गिर गया, आपका टेम्पर ग्लास टूट गया, दिस इज एक्सीडेंटल डैमेज। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब मैंने फ़ोन लिया, मैं जान रहा हूँ आज से 5 साल बाद इस फ़ोन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मुझे इसका मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू नील हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। तो इस टर्म को जरूर याद रखना, क्योंकि चैप्टर 4 जब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पे हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। या तो क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया रहे या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों सेम चीज़ें ही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। देखिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। सो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखो स्टॉक होता है जब हम किसी भी वेरिएबल को हम मेजर करते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम पे। जैसे मैं बोलूँ आज मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो जब भी हम इस तरीके से चीज़ों को मेजर करेंगे, आज हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे पास टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, तो जब भी हम ऐसा कहते हैं कि इन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम पे, तो वो कहलाता है स्टॉक। और फ्लो जब हम किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर कि पिछले 1 साल में, पिछले 24 घंटे में, पिछले 1 घंटे से, पिछले 2 घंटे से, तो जब भी इस तरीके के टर्म्स रहते हैं तो वो कहलाता है फ्लो। और यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम मैंने दिए हैं, इन नाम का आप ध्यान से इन नामों को आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक रेफर करता है किसी वैल्यू को, जो वेरिएबल को जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो रेफर करता है ऐसे किसी वेरिएबल को जिसे हम किसी पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं मेजर होता है, फ्लो टाइम डायमेंशनल होता है, इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो, देखो स्टॉक और फ्लो दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। स्टॉक से फ्लो अफेक्ट होगा, फ्लो से स्टॉक अफेक्टेड होगा। जैसे हमारे पास जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा, हमारे पास उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पूंजी होगी, उतने ही हमारे पास क्या होगा, पैसे आएंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।